द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नए अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, लगातार मैं इस तरह के अपडेट लेकर आते रहता हूँ बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से रिलेटेड गड़बड़ियों के बारे में। तो देखिए, आज इसी कड़ी में एक नया अपडेट निकल के आया है और ये है संस्कृत विश्वविद्यालय में नियुक्तियों पर विजिलेंस की नज़र और मांगी रिपोर्ट। ये भी देख लीजिए, हम रिपोर्ट मांगा है विजिलेंस ने। और एक का मामला है, देखिए 70 पदों पर नियुक्ति व फर्जी पीआईडी से पेमेंट का प्रयास। तो ये भी काम यहाँ पे तो देखिए हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे चल रहा है मामला। पूरा मिलीजुली खेल पर यहाँ पे मामले चल रहे हैं किस तरह से और क्या है मामला, इसको पूरा डिटेल्स में जानकारी देंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि जो भी इस तरह का अपडेट है आपको मिलता रहे। तो चलिए डिटेल्स में जानकारी देते हैं। इसमें पहले क्या लिखा हुआ है वो बता दें। अगर आप चाहते हैं कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से बहाली से रिलेटेड आपको अपडेट मिलता रहे या बिहार के कोई भी न्यूज है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड अपडेट लेना चाहते हैं तो आप द बिहार मिरर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बताते हैं। ये इससे देखिए, अगर आप 2025-26 के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन होने वाला है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ देखिए, कमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय में हुई कथित अनियमित नियुक्तियों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में पत्र के आलोक में उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अद्यतन जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और इस कार्रवाई से विश्वविद्यालय के प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला खगड़िया जिले के निवासी आनंद कुमार द्वारा दायर की गई एक शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजते हुए गंभीर आरोप की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। शिकायत में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालय में प्रोफेसर, प्राचार्य, लिपिक और चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों सहित करीब 70 पदों पर नियमों के दरकिनार करके नियुक्ति की गई है। तो देखिए, नियमों को ध्यान में ही नहीं दिया गया है और नियुक्ति कर लिया गया है। ठीक है, 70 को नियुक्ति कर ली गई है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 32-35(2) के तहत विपरीत सरकार की अनुमति के बिना इसके तहत न करके दूसरे तरीके से करके विरोध में जाकर महाविद्यालय नियुक्ति हुई है। इतना ही नहीं, इन पदों को बजट में शामिल कर फर्जी पीआईडी के आधार पर वेतन भुगतान का प्रयास किया गया। कुछ मामले में पदाधिकारियों के परिजन को लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगाए हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। तो ये देखिए, ये भी मामला है यहाँ पे कि उन पर जो पदाधिकारियों या जुड़े व्यक्तियों पे जुड़े हुए मामले यहाँ पे लगाने के आरोप लगे हैं। आगे का लिखा हुआ कि अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और आवेदन में लेखा शाखा और प्रशासनिक शाखा से जुड़े कई वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों की भूमिका की गहन जांच की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि पीआईडी सूची की जांच को लेकर इससे पहले 19 दिसंबर 2024 को भी उच्च शिक्षा निदेशालय कार्यालय की ओर से एक पत्र जारी किया जा चुका है। उस दौरान कुछ सिंडिकेट सदस्यों के नियुक्तियां के अनुमोदन पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। अब एक बार फिर 22 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षा विभाग के कुल सचिव को पत्र लिखकर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी गई है। निगरानी विभाग में ने स्पष्ट किया है कि आरोपों की विभागीय स्तर पर जांच कर कार्रवाई की जाए और यदि निगरानी स्तर की कार्रवाई आवश्यक हो तो संबंधित अभिलेख को उपलब्ध भी कराया जाए। और कुल सचिव ने कहा है कि विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर ब्रजेशपति त्रिपाठी ने बताया कि विभाग का पत्र प्राप्त हुआ है, अद्यतन शीघ्र भेजा जाएगा। अब तक यानी जो ये सब ऑफिशियल चीज़ें हैं, चलता रहता है इस तरह से। तो ये मामला है, मैंने इसीलिए संज्ञान में ला दिया हूँ कि किस तरह से किस लेवल पे यहाँ पे घपलेबाजी चल रही है और ऐसे जो चीज़ें चल रही हैं उसको उजागर करने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की जो नियुक्ति हो उसमें पारदर्शिता बढ़ता जाए और लोग भी अवेयर होंगे, तभी इस तरह की समस्याएं खत्म होगी। देखिए, जिन्होंने ये एप्लीकेशन डालकर इतना किया है, अगर वो नहीं किए थे तो पता ही नहीं चलता कि संस्कृत विश्वविद्यालय में किस स्तर तक घपलेबाजी चल रही है। तो आप कुछ न कीजिए, आवाज़ ज़रूर उठाइए और आवाज़ उठाना भी चाहिए।
और मैं भी वही काम कर रहा हूँ कि आपकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह की खबरें आप देखना चाहते हैं, बिहार से रिलेटेड अपडेट देखना चाहते हैं, तो द बिहार मिरर को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अपडेट में। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर।